हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मौका आ गया है कि इस सीरीज को और भी आगे बढ़ाया जाए, डिराइव द मार्क्स और गॉस थ्योरम की एक और एप्लीकेशन हम पढ़ें। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिराइव होती है ना। क्योंकि शीट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी ये अब हम निकालना चाहते हैं। तो आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम आज बात करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट। अब यहां पर क्या लिखा है? चार्ज्ड शीट, लेकिन हमारे दो असम्पशंस हैं यहां पे कि ये शीट बड़ी है, लार्ज है, लार्ज, जिसको हम कई बार इनफाइनाइट की तरफ भी ले जाते हैं, और दूसरा असम्पशन ये है कि शीट जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन दैट शीट। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा चार्ज है कहीं पे कम चार्ज है, नहीं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा है? यूनिफॉर्म। ऐसी कुछ दिखती है हमारी शीट, सही बात है। आप देखो, इसके बारे में हम पहला असम्पशन क्या ले रहे हैं? पहला असम्पशन ले रहे हैं कि इट इज वेरी लार्ज, जिसको हम कई बार इनफाइनाइट बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरा असम्पशन हम क्या ले रहे हैं कि इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड का मतलब मैंने बताया आपको, है ना, मतलब चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी शीट के एरिया पे। अच्छा, जब भी चार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब हम एक चीज की बात करते हैं जिसको बोलते हैं सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है बेटे? सिग्मा मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। एक्चुअली में सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमने जो हमारी शीट है ना, हमारी जो ये शीट है, इसके लिए हमने ले रखा है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी चार्ज डेंसिटी है। ध्यान से देखो, सिग्मा का मल्टीप्लाई अगर आप एरिया में करोगे तो आपको उस एरिया का चार्ज मिल जाएगा। जिस प्रकार लेमडा की बात थी, लेमडा का मल्टीप्लाई लीनियर चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई जिस लेंथ में करते थे उस लेंथ में चार्ज मिलता था, इसी प्रकार सिग्मा का मल्टीप्लाई हम जिस एरिया में करेंगे, सिग्मा का मल्टीप्लाई हम जिस एरिया में करेंगे उस एरिया का हमको क्या मिल जाएगा बेटे? उस एरिया का हमको चार्ज मिल जाएगा, है ना। तो सिग्मा इंटू एरिया विल गिव अस चार्ज। सही बात है। तो हमने हमारी शीट जो है वो क्या मानी है? वेरी लार्ज, जिसको हम कई बार इनफाइनाइट बोल देते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है ना। सब दूर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं कि कहीं पर चार्ज बहुत ज्यादा है कहीं पर बहुत कम है। ठीक है, अगली बात कि हम जब भी शीट की बात करते हैं, जब भी एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब हम किसकी बात करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम काय से डिनोट करते हैं बेटे? सिग्मा से डिनोट करते हैं, है ना। तो सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि जिस भी एरिया में आप सिग्मा का मल्टीप्लाई करोगे उस एरिया का आपको चार्ज मिल जाएगा। ऑल राइट। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस शीट की वजह से आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? बेसिकली हमारी जो शीट है इसके आसपास हमको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं? गॉस लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गॉस लॉ। और गॉस लॉ अगर आप लगाओगे तो आपको एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। तो जो गॉसियन सरफेस हम लेते हैं वो लेते हैं सिलेंड्रिकल। कैसी लेते हैं? वी टेक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। हम क्या लेते हैं? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि इस इनफाइनाइट शीट के को दो पार्ट में तोड़ देती है। ठीक है, मतलब सिलेंडर का आधा हिस्सा इधर होता है और आधा शीट के उधर होता है।
है ना। जब हम ढंग से बनाएंगे तो वो कुछ ऐसी नजर आएगी आपको, ठीक है। इस सिलेंडर का आधा हिस्सा उधर होता है और आधा इधर। अच्छा, ये आपको छोटा दिख रहा है, ये आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना एरिया उधर है, मतलब जितना सिलेंडर का हिस्सा उधर है, उतना ही सिलेंडर का हिस्सा इस साइड भी होगा। समझ में आ रही है बात? अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप इस ब्लू लाइन को देखो, है ना, तो मैं यहां पे ब्लू लाइन अगर बनाऊं, ठीक है, यहां पर अगर मैं आगे वाली जो लाइन है इसको बनाऊं, तो बेसिकली सिलेंडर का जितना एरिया इस साइड होगा ना बेटे, उतना ही एरिया इस साइड भी होगा, अगर आप सामने से देखो तो। ऑल राइट, खैर हमको तो बस ये समझना है कि वी विल टेक सिलेंड्रिकल सरफेस, वी विल टेक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ऑल राइट, और फिर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। ये हमारी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस दिखिए आपको, ठीक है। जिस प्रकार गॉसियन सरफेस उस साइड है, उसी प्रकार इस साइड भी है, सिलेंड्रिकल है और क्लोज्ड है पूरी तरीके से। ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। ये क्या है बेटे, हमारी गॉसियन सरफेस। बहुत शानदार, ये हमारी गॉसियन सरफेस है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी गॉसियन सरफेस के 3 हिस्से दिखेंगे आपको। हमारी गॉसियन सरफेस के आपको 3 हिस्से दिखेंगे। एक हिस्सा आपको ये दिखेगा नंबर 1, एक हिस्सा आपको ये दिखेगा नंबर 2, और एक और हिस्सा आपको ये दिखेगा नंबर 3। यानी कि हमने इस गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट में तोड़ लिया है। एक सर्कुलर पार्ट, दूसरा भी सर्कुलर पार्ट, और तीसरा कर्व्ड पार्ट, ठीक है। सर्कुलर एरिया एंड कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब हम इस गॉसियन सरफेस पर गॉस लॉ लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर अपन यहां देखें इस सरफेस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, और अगर आप ध्यान से देखो तो एरिया वेक्टर भी ऐसा है। यानी कि यहां पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। और उसी प्रकार अगर आप यहां देखो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड शीट से दूर होगी ऐसी, और एरिया वेक्टर भी ऐसा है, ds वेक्टर। तो यहां पर भी दोनों क्या होंगे, पैरेलल। यानी कि चाहे केस 1 लो, है ना, सरफेस 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर सरफेस 2 लूं मैं, तो सरफेस 2 के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0। ऑल राइट, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं सरफेस नंबर 3 की, अगर मैं आपसे बात करूं सरफेस नंबर 3 की, तो अगर आप ध्यान से देखो तो सरफेस 3 में ये हमारा ds ऐसा है, सही बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर E और ds कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी कि यहां पर जो एंगल आपको मिलेगा दैट विल बी 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट केस में थीटा 0 मिलेगा, सेकंड केस में भी थीटा 0 मिलेगा, लेकिन अगर आप यहां देखो हमारी कर्व्ड सरफेस पर, देखो ध्यान से, हमारी कर्व्ड सरफेस पर आपको एरिया वेक्टर ऐसा मिलेगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी मिलेगी। यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। ऑल राइट, तो आइए अब हम हमारी इस सरफेस पर गॉस लॉ लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा गॉस लॉ क्या बोलता है, हमारा गॉस लॉ बोलता है, ये हमारी सरफेस कौन सी है, 1, दिस इज अवर सरफेस 2, एंड दिस इज अवर सरफेस 3। तो आइए लेट्स अप्लाई गॉस लॉ बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds for the complete Gaussian surface is nothing but Q inside divided by epsilon naught। यही बोलता है हमारा गॉस लॉ। ऑल राइट, अब आप ध्यान से देखो इस पूरी सरफेस को, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी सरफेस पे इंटीग्रल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूरी सरफेस को क्या हम 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन आप E डॉट ds निकाल लो सरफेस नंबर 1 के लिए, प्लस इंटीग्रेशन E डॉट ds निकाल लो सरफेस नंबर 2 के लिए,
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds निकाल लो सरफेस नंबर 3 के लिए, एंड दैट विल बी नथिंग बट क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। ऑल राइट, अब आप ध्यान से देखो कि जो हमारा थर्ड वाला केस है, जो हमारा थर्ड वाला केस है, जो हमारी थर्ड सरफेस है, उसमें जो एरिया वेक्टर होगा ds वेक्टर वो कुछ ऐसा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा होगा। तो दोनों क्या होंगे बेटे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ds वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन E डॉट ds विल बी जीरो, देन E डॉट ds विल बी जीरो। और E डॉट ds अगर जीरो है, थर्ड सरफेस के लिए इसका इंटीग्रल क्या आएगा आपका, जीरो। पूरी थर्ड सरफेस के लिए अगर आप E डॉट ds का इंटीग्रल करोगे दैट विल बी जीरो। ऑल राइट, तो इसका तो हमको कोई मतलब ही नहीं निकला है ना, क्योंकि क्या आया ये जीरो। लेकिन क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। अब हम बात करते हैं सरफेस नंबर 1 की। अगर आप सरफेस नंबर 1 की बात करें, सरफेस नंबर 1 की ध्यान से देखें, ये हमारी सरफेस नंबर 1, ठीक है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और एरिया वेक्टर ऐसा है। तो सरफेस नंबर 1 के लिए इंटीग्रल E डॉट ds क्या लिख सकते हैं, E इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर फर्स्ट सरफेस, प्लस अगर हम सेकंड की बात करें तो E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर सेकंड सरफेस। ऑल राइट, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑल राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड सेम होगी, क्योंकि दोनों पॉइंट, चाहे ये पॉइंट P डैश ले लो चाहे ये पॉइंट P ले लो, दोनों पॉइंट जो है वो गॉसियन दोनों पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट शीट से सेम दूरी पर है। ऑल राइट, तो डेफिनेटली बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर होगी वही वैल्यू इधर होगी, डायरेक्शन में भी चेंज बट मैग्नीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट। ऑल राइट, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E थी हमारी फर्स्ट सरफेस के लिए। अगर हम बात करें सेकंड सरफेस के लिए, तो सेकंड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और उसका एरिया ऐसे होगा आउटवर्ड। तो दोनों केस में एंगल जीरो आया। अब आप लोगों को एक बात बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज नथिंग बट टोटल एरिया ऑफ दैट सरफेस। तो आप ध्यान से देखो कि हमारी फर्स्ट सरफेस का टोटल एरिया क्या a होगा, क्या a होगा, हमारी सेकंड सरफेस का एरिया भी क्या a होगा, क्योंकि हमने सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना मान रखा है a। तो अगर हम हमारी फर्स्ट सरफेस का देखें तो फर्स्ट सरफेस के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, E इंटू a, प्लस सेकंड सरफेस के लिए क्या लिख सकते हैं वापस से E इंटू a बराबर Q इन अपॉन एप्सिलॉन। इतना ठीक है बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमको मिला E इंटू a प्लस E इंटू a इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऑल राइट, यानी कि 2EA इज इक्वल टू क्यू एन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑल राइट, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो ये वाला, ये दिख रहा है आपको, शीट का वो एरिया, शीट का वो एरिया जो सिलेंडर काट रहा है, शीट का वो एरिया जो सिलेंडर काट रहा है कितना है, वो A है। कितना है, A। तो क्या हम इतने एरिया में चार्ज निकाल सकते हैं, इतने एरिया में चार्ज, इतने एरिया में चार्ज विल बी नथिंग बट Q इन, इतने एरिया में चार्ज विल बी Q इन फॉर गॉसियन सरफेस। और वो कितना होता है, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। तो Q इन कितना आया, सिग्मा इंटू A। तो वो चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, ध्यान से देखो, ये शीट को काटा सिलेंडर ने, तो सिलेंडर के अंदर एक सर्कुलर सरफेस बनी जो कि शीट का पार्ट है, और उस सर्कुलर सरफेस का जो एरिया है वो इस गॉसियन सरफेस में है। तो हमको वही चार्ज देगा, है ना, क्योंकि वो गॉसियन सरफेस के अंदर है। दैट्स व्हाई इट इज Q इन, एंड Q इन इज नथिंग बट सिग्मा इंटू A, क्योंकि जिस एरिया में सिग्मा का मल्टीप्लाई करोगे उस एरिया का चार्ज मिल जाएगा। तो यहां से हमको क्या मिल गया बेटे, यहां से हमको मिल गया Q इन। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2EA इज इक्वल टू Q इन क्या है,
सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑल राइट, तो ध्यान से देखिए, एरिया वेक्टर, सॉरी एरिया क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एरिया कैंसिल हो गया तो हमको ई कितना मिला, हमको ई मिला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लार्ज शीट और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रही। ठीक है क्या बात, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ऑल राइट, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया बेटा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लार्ज शीट का। ऑल राइट, इसको अच्छे से देखो, आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, और अच्छे से आपको डिराइव करते आना चाहिए। ऑल राइट, तो आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एग्जाम्स पास में है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।